Hey what's up everybody, welcome back to the channel everyone and बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ PC Tech related finest tech news. By the way, TechDos here, so let's get started. So first up for the day, it's from Intel और Intel इस बार जो claim कर रहा है ये totally insane हो सकते हैं अगर ये सच हो जाए तो। रिसेंटली इंटेल ने लॉन्च किया उनके स्पेसिफिकली लैपटॉप के लिए लूनर लेक CPU, जो ऑनेस्टली बताऊँ मैं इस बार ज़्यादा ही प्रॉमिसेबल लग रहा है क्योंकि उन्होंने क्लेम किया इस बार का जो आर्क X2 आर्किटेक्चर होगा लूनर लेक के लिए और IGP के ऊपर। IGP मतलब इंटीग्रेटेड CPU, तो इस बार जो IGPU यूज़ किया इन्होंने बीट कर दिया AMD का लेटेस्ट स्ट्रिक्स पॉइंट जिसमें लगा हुआ है Radeon 890M ग्राफिक्स प्रोसेसर के तौर पर, जिसमें वॉपिंग 16 कंप्यूट यूनिट है, उसको भी वेट किया। लेकिन इसमें एक और कॉम्पिटिटर है Qualcomm X Elite, इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, प्लीज़ माफ़ कर देना, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। Qualcomm X Elite की बात करूँ तो इस CPU को टोटली बीट किया, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रीवियस जनरेशन का Core Ultra 7 155H की तो उसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो ये 31% परफॉर्मेंस इंक्रीज किया ये लूनर लेक वाला। अगर परफॉर्मेंस देखूँ तो ये को सर्ट उन्होंने शो किया जिसमें वाकई में बहुत गैप देख पा रहे हैं हम परफॉर्मेंस वाइज, जो स्लाइड उन्होंने पब्लिश किया। लेकिन इसके फुल पोटेंशियल जानने के लिए थर्ड पार्टी बेंचमार्क और रिव्यू का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। एंड ऑफ द डे दे आर क्लेमिंग वेरी वेल। स्पीकिंग अबाउट इंटेल, अवश्य बात करना पड़ेगा इंटेल डेस्कटॉप के ऊपर क्योंकि इस बार जो एरो लेक डेस्कटॉप S सीरीज का CPU आएगा ये टोटली चकमा दे सकते हैं AMD Ryzen के 9000 सीरीज को। और ये बात क्यों मैं बोल रहा हूँ, कुछ दिन बाद ही तो ये आएगा। यस, मैं स्पीकिंग अबाउट Core Ultra 7 265K इसके ऊपर। इसका बेंचमार्क अभी लीक हुए। अगर टूल्स की बात करूँ तो CPU Z की, तो ये सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस में 9950X को क्लियरली बीट कर पाया। अगर बात करूँ मल्टी थ्रेडेड की तो इसमें 7950X Ryzen 9 7950X को भी बीट किया। और ये CPU कौन सा 7 क्लास और 7 टीयर का आप कह सकते हैं। और एक और बात बताऊं, इसमें एक भी हाइपर थ्रेड नहीं है, जितना कोर उतना ही थ्रेड। और सबसे बड़ी बात, इंटेल की जो फ्लैगशिप CPU होगा Core Ultra 9 उसका क्या स्टैंड होगा ये देखना पड़ेगा। और एक बात तो तय है, इंटेल फाइट बैक कर रहा है और यही है ब्यूटी ऑफ कंपटीशन। इसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है AMD की तरफ से और एक और CPU लॉन्च करने का इरादा कर रहा है क्योंकि Ryzen 7 7600X 3D बेंचमार्क में आया है, जो फास्टर देन Ryzen 9000 सीरीज के जो बजट सेगमेंट का CPU है उसके कंपैरिजन में। एंड सबसे बढ़िया बात होगा ये 50 वाट अराउंड पावर कंज्यूम करेगा और परफॉर्मेंस देगा नेक्स्ट लेवल की विद बजट में। अभी तक ये लीक फेज में है। इफ वी सी दिस चार्ट हम क्लियरली देख पा रहे हैं ये Ryzen 9 9900X एंड Ryzen 9 9950X इससे भी ऊपर परफॉर्मेंस निकल रहा है, जो वाकई में एक गुड डिसीजन हो सकता है एक गेमर के लिए। लेकिन आप सोच रहे हैं एक प्रोडक्टिव PC के लिए तो इसको स्किप करके थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के आप Ryzen 7 9700X भी आप अचीव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस भी इतना ज़्यादा कम नहीं है। स्पीकिंग अबाउट AMD, अवश्य बोलना पड़ेगा Radeon RX GPU के ऊपर क्योंकि 7000 सीरीज के एक और CPU हमारे सामने चला आया RX 7800M विच इज़ ओनली फॉर लैपटॉप। और ये कितना पावरफुल होगा RTX 4070 लैपटॉप CPU से, ये अप्रोक्सीमेटली 3D Mark टाइम स्पाई में 28% फास्टर होगा। ये 4070 के ऊपर बिलोंग करेगा और पैसा थोड़ा कम रहेगा जो लैपटॉप आप लेना चाहते हैं इस परफॉर्मेंस टर्म्स के ऊपर। ये 4080 लैपटॉप एंड 4070 लैपटॉप के मिडिल में बैठेगा, जिसका बेंचमार्क भी आपके सामने है। एंड अगर बात करूँ लास्ट न्यूज़ की, ये आ रहा है बेसिकली NVIDIA की तरफ से और NVIDIA भी पूरी तरीके से जान लगा रहा है उनके RTX 5090 एंड 5080 के ऊपर। कुछ दिन पहले एक लीक आया था, बेसिकली कोपर्ट 7 किमी ने बोला था ब्लैकवेल पावर कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, उसके नीचे रॉ मैंगो ने बोला आई से 550 वाट। For 5090
कोपाइट 7 किमी ने बोला मोर। उसके बाद राइचू है, राइचू को आप कुछ लोग तो पहचानते होंगे, उन्होंने लिखा 600 वाट फॉर 5090 एंड 400 वाट फॉर 5080, इज इट राइट? तो किमी ने बोला या। लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रहा है ये आ रहा है चाइना से, और 5080D 5090D आप सभी लोग जानते हैं डी किस पर्पस से यूज़ कर रहा है। बेसिकली ये एक डिग्रेड वर्जन होगा मेन प्रोडक्ट से। तो उन्होंने बताया 600 वाट ओनली फॉर हीट डिसिपेशन, लेकिन पावर कंजम्पशन थोड़ा कम करेगा, ये मैक्सिमम 550 वाट जा सकते हैं। और 5080 होगा पावर कंजम्पशन के लिए 350 वाट, जो 4090 से मच मोर लोअर होगा विथ इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बता रहा है बेंच लाइफ। बेसिकली TGP और TDP में अंतर होता है। TDP मतलब थर्मल डिज़ाइन पावर एंड TGP मीन्स टोटल ग्राफिकल पावर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कुछ करेक्शन करना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, आप ही का चैनल है। एंड मैनी थैंक्स।